एक संवेदनशील टॉपिक है स्वच्छता। स्वच्छ भारत में अस्वच्छता एक वैचारिक लेख है मेरा। आज उसी पर हम बात करेंगे, जिसके लिए मना किया जाता है। भारत में उसी काम को जानबूझकर ज्यादा किया जाता है। स्कूल में बच्चों को शोर करने से मना किया जाता है, ज्यादा करेंगे। नो पार्किंग पर पार्क करेंगे। आम रास्ता नहीं पर जाएंगे। यहां कचरा न डालें, वहीं डालेंगे। यहां थूकना मना है पर थूकेंगे। वैधानिक चेतावनी कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है पर धूम्रपान करेंगे। सदैव सत्य बोलो पर झूठ बोलेंगे। रात 10 से 5 बीच लाउड स्पीकर बजाना वर्जित पर बजाएंगे। कृपया यहां गंदगी न करें पर करेंगे। अधिकांश भारतीयों में यही सबसे बड़ी कमी है कि हम अपने हित में अपनों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते। विरोध तो नहीं करते, किंतु दिल से साथ भी नहीं होते। हम व्यक्तिगत लाभ, प्रगति चाहते हैं, किंतु राष्ट्रीय चरित्र कमजोर है। बहुतायत नकारात्मक ज्यादा व सकारात्मक कम होने के कारण ही आज आजादी के 77 वर्ष बाद भी भारत देश विकासशील है। स्वच्छ भारत मिशन तहत नगरों, अधिकांश से छोटे बड़े सभी कस्बों, शहरों में कचरा निस्तारण की सरकारी स्तर पर समुचित व्यवस्था है। बड़े टेंडर होते हैं। लाखों सफाई कर्मचारी भारत को स्वच्छ बनाने में प्रातः जल्दी से दोपहर बाद तक लगे रहते हैं, जिनमें काम की देखरेख के लिए अनेकों निरीक्षक तैनात है। इनकी वेतन व्यवस्था और संसाधनों में करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। फिर भी भारत के गिने चुने शहरों को छोड़ सफाई व्यवस्था अनुकूल नहीं है। इसमें दो पक्ष हैं, सरकार व जनता। स्वच्छता में प्रशासन की कमी कम व जनता की ज्यादा है। भारत बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, जिसका घनत्व अधिक है। यह नहीं कह सकते कि लोगों में शिक्षा की कमी है। चलिए कुछ स्थितियों, कारणों व समाधान पर दृष्टिपात करते हैं। एक जिला मुख्यालय का उदाहरण प्रस्तुत है। स्वच्छता का गीत बजाते गाड़ी आती है। कुछ परिवार उसमें कचरा डालते हैं। कुछ 200-300 मीटर दूरी पर रखे लोहे के पात्रों में। अनेक महिलाएं गाड़ी आने से पहले ही मोहल्ले के किसी कॉर्नर, तिराहे पर सूखा गीला कचरा डाल देती है। सफाई कर्मी सड़क पर साफ करते समय कॉर्नर से कचरा उठाते बार बार उलाहना देते कि गाड़ी में कचरा डाला करें, लेकिन सुनी अनसुनी कर देते। उसके जाते ही खिड़कियों से थैलियों में कचरा सड़क बीच फेंक देते। घरों में डस्टबिन रखना तो चाह रहे हैं, लेकिन आदत नहीं। दिन भर कचरा इधर उधर फैलता, बदबू, गंदगी जस की तस। कुत्ते, जानवर प्लास्टिक थैलियों को फाड़ते, अंदर से विस्पर, पैड्स, बासी सब्जी रोटी बिखर जाती। कोई किसी को नहीं कहता, रोक टोक नहीं। कॉर्नर, तिराहा, चौराहा किसी का नहीं। सड़क सरकारी और सरकारी संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति। आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, क्यों किसी की सुने। लोग बड़े धार्मिक हैं। बासी रोटी, भाजी अपनी इच्छा से सड़क पर कहीं भी डाल देते। कुत्तों, गायों, बैलों का जमावड़ा दिन भर रहता। बच्चों का क्या, बड़ों का भी निकलना सुरक्षित नहीं। आए दिन कोई न कोई दुर्घटना हो जाती। कभी कोई कुत्ता किसी बच्चे, किसी बड़े को काट लेता, बाइकर के पीछे लपक उसे गिरा देता, तो कभी बैल सींग मार देते। जानवरों की आपसी लड़ाई बीच घर से बाहर निकलना दुभर। जिनके साथ हादसे होते चुपचाप मन महसूस इलाज कराते। किसको कहें, शिकायतें कौन सुने। कॉर्नर व सड़क किसी के बाप की नहीं। गुटखा, तंबाकू खाने वाले खाली पाउच, थैली सड़क पर फेंक देते। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी कुरकुरे की थैली लापरवाही से डालते। प्लास्टिक की खाली बोतलें नालियों में डालते। लोगों को स्वतंत्रता व अधिकारों का पूरा एहसास है, कर्तव्यों का नहीं। वे भारतीय नागरिक है, सुनागरिक नहीं। स्वच्छता के नियमों का पालन तौहीन लगती है। अव्यवस्था फैलाने में काफी लोग अपनी शान समझते हैं। आस्था का सैलाब ऊपर है। जानवरों को
रिजका, चारा सड़क पर कहीं भी डाल देते ताकि पुण्य प्राप्ति में कमी न हो। लोग कभी सोचते ही नहीं कि उनकी सफाई संबंधी आदतों में बदलाव होने चाहिए। उनके अनुसार घर में साफ सफाई उनका दायित्व है, घर से बाहर सरकार का। मोदी कहां कहां ध्यान देंगे? अपील कर सकते हैं, अभियान चला सकते हैं, स्वयं सफाई कर उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। आदर्श उदाहरण तो सरकारी कार्मिक, जनप्रतिनिधि व अन्य सेलिब्रिटी पे प्रस्तुत करते हैं। सफाई करके नहीं, सफाई करते के फोटो सोशल मीडिया व ऐप पर डालकर। सफाई के आंकड़े पूरे हैं कागजों में। विद्यार्थी, वृद्ध, बीमार, परेशान रहते, रात भर कुत्ते भौंकते, दिन को फेरी वाले, सब्जी वाले, फल फ्रूट बेचने वाले आवाजें देते। कैसे पढ़े, कब विश्राम करें? सड़क किनारे गंदा पानी निकलने की नालियां आए दिन ब्लॉक हो जाती, कीचड़ गंदगी सड़क पर फैलती। 2-3 घंटे बाद कोई भला मानुस लकड़ी लेकर नाली की आड़ प्लास्टिक की थैलियां, बोतलों को अपने घर के बाहर से थोड़ा सा खिसका देता, पुनः फ्लो हो जाता। मच्छर मक्खियां नाक में दम कर देती। वहीं मच्छर मक्खियां घरों में आकर खाने की चीजों पर बैठते, काटते। कई बार नाक पर कपड़ा ढक बाहर निकलना पड़ता और सावधानी न रखे तो फिसल गिर पड़ते। सड़ी गली सब्जियां, बासी रोटी एवं वेस्टेज गुपचुप नाली में डाल देते। 2 चेहरे वाले लोग हैं, बात सफाई की करेंगे लेकिन रखेंगे नहीं। साफ सफाई में ईश्वर का वास होता है जो कि घरों में है। घर के बाहर ईश्वर नहीं चाहिए। बाहरी गंदगी, सड़ान से बीमारियां व इनके प्रकार बढ़ रहे हैं। आदत हो गई है उन्हें। सफाई घर के अंदर ही अच्छी लगती है, घर के बाहर वे गूंगे, बहरे, अंधे हो जाते हैं। अधिकांश पुरुष गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध बोल नहीं पाते क्योंकि उनकी महिलाएं व घर के सदस्य भी फैलाने में भागीदार होते हैं। वे सफाई कर्मी के सामने बिना नाम लिए दूसरों की बुराई अवश्य करेंगे। फिल्म शराबी की तरह कि आप 4 लोग तो अच्छे हैं, वे 4 खराब थे। मैं कोई नीति निर्माता, नियामक नहीं, किंतु विचारक होने के नाते ये अवश्य कहूंगा कि नियम, कानून, आदेश, अभियान अपनी जगह, जब तक जन चेतना, जन सहयोग, स्व अनुशासन नहीं होगा, क्रियान्विति दुष्कर होगी। यह एक उदाहरण है, कमोबेश संपूर्ण भारत में स्थिति ऐसी ही है। सिगरेट पीने वाले से पूछा, आपको पता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? बोला, हाँ जानकारी में है और पैकेट पर लिखा भी है। फिर क्यों पी रहे हो? हंसते हुए बोला, आदत पड़ गई है। बस यही आदत गंदगी फैलाने वालों की है। दुष्प्रभावों को जानते हुए भी लोग स्वयं को बदल नहीं पाते। अभियान नहीं, आंदोलन होना चाहिए। कचरे का उचित स्थान पर निस्तारण एवं रिसाइकलिंग जरूरी है। अवहेलना करने वालों को चिन्हित कर उन पर ऊंची पेनल्टी लगनी चाहिए। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश का दुर्भाग्य है कि सरकारी नियमों का पालन ईमानदारी, निष्ठा से नहीं होता। बेईमानों, भ्रष्टाचारियों को कड़ी सजा मिलेगी, तभी सच्चे राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होगी। वैबिन प्रीत न हो गोपाला, बरसों पहले की बात है। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन असर नहीं होता क्योंकि हमारा राष्ट्रीय चरित्र कहीं खो गया है। ईमानदार फंस जाते हैं, बेईमान बस जाते हैं क्योंकि बीच में पहचान, रसूखात, भाई भतीजावाद, पार्टी पॉलिटिक्स, निजी स्वार्थ, लोभ, लालच, रिश्वत, रास आ जाते हैं। जब हम घर को साफ सुथरा रखते हैं तो घर के बाहर मोहल्ला, नगर, जिला, राज्य, देश को भी कांच की तरह साफ व पारदर्शी रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज हम प्रण करें कि देश में व्याप्त हर तरह की गंदगी को मिटाएंगे, न स्वयं गंदगी करेंगे, न करने देंगे। बी फ्रेंड से इस संदेश को हर दूसरे व्यक्ति को फॉरवर्ड कर सच्चे अर्थों में भारतीय नागरिक होने का परिचय दें। संदेश की सही क्रियान्विति ही राष्ट्र को सर्वोपरि श्रेष्ठ, स्वस्थ, सर्वशक्तिमान, सत्यनिष्ठ, शुद्ध बनाएगी। गंदगी मुक्ति आह्वान, भारत बने महान। धन्यवाद। चैनल को अवश्य